हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन की पुरुषार्थ गाथा पर चर्चा करते रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की यह पुरुषार्थ गाथा महर्षि जैमिनी जी द्वारा, जो व्यास जी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य माने गए हैं, ने सर्वयज्ञ सम क्षेत्र में अभिमन्यु पौत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने हेतु, अभ्युदय जागृत करने हेतु सुनाई थी। हमने उनके कई सिद्धांतों पर चर्चा की है, उनके संदेशों को जाना है। आज हम उनके जिस संदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे वह है सारे जगत का कल्याण करना ही मानव का परम धर्म है। हम उनके इस संदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करें उसके पूर्व मित्रों, आपने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लिंक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो और नवीन जानकारी आप तक स्वतः पहुंचती रहे। महाराजा अग्रसेन किसी भी संदेश को केवल वाणी द्वारा नहीं कहते थे, वह उस संदेश को अपने आचरण में उतारकर संदेश देते थे। मित्रों, संसार का सबसे अधिक घातक प्रहार होता है जिह्वा का, हमारे शब्दों का। इनमें शत्रु मरेगा नहीं, परंतु उसके भीतर प्रतिकार का राक्षस जागृत हो जाता है, जो हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध होता है। ऐसे में कलिकाल का प्रभाव भी मिल जाए तो परिणाम परीक्षित के समान होते वक्त नहीं लगता। जैमिनी जी का जन्मेजय को स्पष्ट कथन है, कली के प्रभाव से तुम्हारे पिताश्री धर्मज्ञ महाराजा परीक्षित भी चले गए थे। प्रजावत्सल परम ज्ञानी महाराजा ने कलयुग को कुछ स्थानों पर प्रवेश की अनुमति दे दी थी और कली ने उन्हें अधर्म की ओर प्रेरित कर उनसे ऋषि के अपमान का व अनर्थपूर्ण कर्म करवा स्वयं की मृत्यु को सुनिश्चित करवा दिया था। इसलिए हमें क्रोध में भी अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। महाराजा अग्रसेन ने अपने समूचे जीवन में यह संदेश दिया है। द्वापर के अंत काल में जब धर्म क्षीण होने लगा, लोग काम और क्रोध आदि के वशीभूत होने लगे, मनुष्यों के गुणों में विपरीतता आने लगी थी। ऐसे समय में भी महाराजा अग्रसेन अपना संपूर्ण कर्म कर्तव्य भावना से करते थे। जैमिनी जी का कथन है, महाराजा अग्रसेन श्रद्धावान थे, क्रोध को जीत चुके थे, दानी थे, सबका समुचित मान करते थे, त्रस्त, विवादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, व्याधिग्रस्त, दुर्बल, पीड़ित व्यक्तियों को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो उन सभी मनुष्यों को वे सदा धीरज बंधाया करते थे, सदैव धर्म का आचरण करते थे और सदा ही उसका ही अनुमोदन करते थे। वे सदा धर्म की ही चर्चा में लगे रहते थे और प्रतिग्रह से सदा ही दूर रहते थे, अर्थात बदले में मान सम्मान आदि कुछ नहीं चाहते थे। उनका संपूर्ण कर्म कर्तव्य भावना से होता था। नित्य दान, परम ज्ञान, किंतु सरलता, उत्साह, अहंकार शून्यता, परम सौहार्द, सत्य, धैर्य, तप, शौच, करुणा, मधुर वचन तथा किसी से भी द्रोह न करने का भाव, ये सभी गुण महाराजा अग्रसेन में विद्यमान होने के कारण कलिकाल के प्रभाव से धर्म का मार्ग अवरुद्ध होने पर उस द्वापर व कली के संधि काल में महर्षि गर्ग अग्रसेन को उद्बोधन देते हैं, हे राजऋषि अग्रसेन, यह युग का संक्रमण काल है, तुम उठो और
अशांति से ग्रसित पृथ्वी पर धर्म और शांति की स्थापना हेतु योग्य प्रयत्न करो। गुरु द्वारा उद्बोधित करने पर अग्रसेन नष्ट होते हुए धर्म के विवर्धन की सिद्धि के लिए कली के प्रभाव से ग्रसित उत्पीड़ित प्रजा की रक्षा करने के संग उन्हें जीवन धर्म का उपदेश देते हुए देश देश में सम्मानित होते हुए जगत में शांति की स्थापना का उपक्रम करते हैं। जिसे वाणी देते हुए जैमिनी जी का कथन है, हे महाप्राज्ञ जन्मेजय, जिस प्रकार अंधकार के निवारण करता आदित्य संपूर्ण ज्योतियों को अपनी ओर खींचते हुए प्रकाश रूप में पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, उसी प्रकार राज ऋषि अग्रसेन भी अज्ञान के अंधकार को विनष्ट करने के क्रम में जुटे हुए थे। वे लोगों की भावनाओं को अपनी ओर अर्थात धर्म की ओर खींचते हुए संचेतना का प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। रात दिन सभी प्राणी भूतों की पुष्टि हेतु धर्म की संचेतना का प्रसार ही उनका कर्म था। मित्रों, इस चेतना प्रसारण अभियान से जब लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित प्रतीत होने लगी, तब अग्रसेन पुनः अपने राज्य में लौट आते हैं। अशांत युग में शांति स्थापना के इस प्रयत्न स्वरूप परम उत्तम धर्म कर्म से हर्षातिरेक से आंसू छलकाते हुए महर्षि गर्ग की अग्रसेन की प्रशंसा में उक्ति है, हे वत्स अग्रसेन, जो धर्म प्रत्यक्ष है, अधिक सुखमय है, आत्मा के साक्षित्व से युक्त है, छल रहित है तथा सर्वलोक हितकारी है, वह धर्म तुम में प्रतिष्ठित है। वस्तुतः महामना अग्रसेन जी का संपूर्ण जीवन कर्म लोक कल्याण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सर्वलोक हितकारी है, जो सतत उद्घोषित करता है कि सारे जगत का कल्याण करना ही मानव का परम धर्म है। निश्चय ही उनका यह कर्म सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों से भी कहीं उत्तम है, जो आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। हम महाराजा अग्रसेन को शत शत वंदन करते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो और इससे प्राप्त संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और प्रसारित भी